हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, फॉक्सवैगन के सीईओ ने भी ट्विटर ज्वाइन कर लिया है। और यहाँ पे सबसे मजे वाली बात क्या करी है, उन्होंने ट्वीट पे एलॉन मस्क को किया है कि मैं आपके कुछ फॉलोअर्स खाने के लिए आया हूँ। तो बेसिकली मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि जो टेस्ला की इतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है, इसमें बहुत बड़ा हाथ है एलॉन मस्क की पर्सनल ब्रांडिंग का। और शायद ये जो सीईओ आए हैं, ये भी शायद इसी चक्कर में आए हैं, शायद कुछ अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बना के फॉक्सवैगन को भी बहुत ऊपर तक ले जाए। अगली खबर सेल्फ ड्राइविंग कार क्रूज की है। भाई $2 बिलियन की फंडिंग रेज करी है जनरल मोटर्स और माइक्रोसॉफ्ट से उन्होंने। तो हम देख रहे हैं जो बड़ी बड़ी कार कंपनीज है, ये सारी की सारी कुछ ना कुछ छोटी छोटी एक्विजिशन कर रही है ताकि ये भी कंपीट कर सके टेस्ला से फ्यूचर के अंदर। और मेरा पर्सनली मानना है कि टेस्ला से अच्छे तरीके से कंपीट करेगी आने वाले टाइम के अंदर। अगली खबर जीरोधा की है। अभी रिसेंटली इंडिगो पेंट्स और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के आईपीओ निकले हैं। तो भाई इसके चक्कर में उनके शेयर सर्वर में कोई दिक्कत आई और बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया कि जीरोधा के चक्कर में उनको शेयर्स नहीं मिल पाए, वो जीरोधा के चक्कर में शेयर्स नहीं ले पाए। तो जीरोधा के अंदर कोई बग चल रहा था जहां पे वो कुछ बुकिंग नहीं ले पा रहे थे। तो आपने भी ये चीज एक्सपीरियंस करी है, अगर आप यूज करते हो तो कमेंट बिलो। मैं कोई ये वाले ब्रोकर्स यूज नहीं करता, मैंने कई बार बोला है, मेरा भी मन है इनको यूज करने का फ्यूचर के अंदर। बाकी अभी तक मैंने जो पुरानी इन्वेस्टमेंट करी थी वो सारी की सारी मैंने अपने एक्सिस डायरेक्ट वाले अकाउंट से करी थी। तो फ्यूचर के अंदर मैं दोबारा से जब इन्वेस्टमेंट चालू करूंगा, अभी तो संन्यास ले रखा है मैंने, जब चालू करूंगा तब मैं शायद ये कोई डिस्काउंट ब्रोकर्स लूंगा। और अगर मार्केट की बात करके चलते हैं तो भाई मार्केट 50,000 छू गई थी कल, बहुत ही ज्यादा बड़ी। और रीजन उसका ये कहा जा रहा है कि यूएस के अंदर जो बिडेन आ गए हैं उसके चक्कर में यूएस की मार्केट बड़ी थी, उस चक्कर में कुछ फर्क पड़ा। अब देखते हैं इंडिया के अंदर और लॉन्ग टर्म में क्या फर्क पड़ता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इंडिया के अंदर आए हैं, लग रहा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनका रिजल्ट अच्छा आएगा। जो फैक्टर्स है जैसे कि बिजली की डिमांड और हम मान के चलते हैं जीएसटी कलेक्शंस, ये सब बड़ी है, इसका मतलब बिजनेसेस अच्छे तरीके से काम कर पा रहे हैं। इन्हीं फैक्टर्स की वजह से शायद मार्केट बढ़ रही है। बाकी मैंने संन्यास ले लिया है, मुझे नहीं पता कि क्यों बढ़ रही है। अगर दूसरी तरफ बिटकॉइन की बात करके चलते हैं तो बिटकॉइन घटा, थोड़ा सा घटता जा रहा है बिटकॉइन कुछ टाइम से अगर हम देखें तो। और इसके पीछे भी कोई फंडामेंटल नहीं होते हैं, तो मुझे कुछ नहीं पता है बिटकॉइन के बारे में भाई क्यों घट रहा है। बाकी मेरा काम है आप लोगों को अपडेट करते रहना कि भाई ये बढ़ रहा है घट रहा है। अगर हम आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन की बात करके चलते हैं, उनके हिसाब से मार्केट अच्छे साइन दे रही है और जो इकोनॉमिस्ट है वो नेगेटिव साइन दे रहे हैं। मतलब मार्केट बढ़ती जा रही है, इसके मतलब कुछ अच्छी ग्रोथ आ सकती है। और इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं भाई कॉशियसली इन्वेस्ट करो। बेसिकली रघुराम राजन जी के बारे में उन्होंने बोला है यहाँ पे। मेरे हिसाब से उनका भी यही कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी जीएसटी जैसे पैरामीटर्स के हिसाब से हमारी इकोनॉमी डेवलप कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि शेयर मार्केट और बढ़ती रहेगी या फिर अभी बजट आने के बाद एक बहुत बड़ा उछल पुथल आ सकता है? अगली एक बहुत मस्त खबर है, एक गेम डेवलपर था, उन्होंने एलॉन मस्क को 154 डेज से ट्वीट किया और कहा कि मैं आपका कंपनी का नाम और लोगो यूज करना चाहता हूं अपनी गेम के अंदर, क्या मैं यूज कर सकता हूं? 154 डेज के बाद एलॉन मस्क ने उनको रिप्लाई किया कि हाँ आप कर सकते हो, मैं आपको सुई नहीं करूंगा। बेसिकली उन्होंने बस ये बोला। और उन्होंने ये भी बोला डेवलपर ने कि अब मैं चैरिटी मतलब बहुत सारा प्रॉफिट आपकी कंपनियों के साथ में शेयर कर सकता हूँ। तो बेसिकली इन डेवलपर को कोई नहीं जानता था, आज सबके सब इसी डेवलपर के बारे में बात कर रहे हैं। ये है एलॉन मस्क की पावर। मेरे हिसाब से बहुत बड़े, अगर ये कोई मार्केटिंग बुक मार्केटिंग कोर्स निकाल देना तो दुनिया का सबसे बढ़िया मार्केटिंग कोर्स होगा। बहुत ही जबरदस्त मार्केटिंग करते हैं मेरे हिसाब से। अब इंडिया में वापसी आते हैं, अगली खबर कुणाल शाह जी की है, क्रेड वाले। तो भाई उन्होंने इन्वेस्ट किया है वन प्लस के को फाउंडर काल की स्टार्टअप के अंदर। अभी उन्होंने कुछ महीने पहले बताया था कि वो कोई स्टार्टअप निकालने वाले, कोई टेक प्रोडक्ट निकालने वाले कंज्यूमर वाला, देखते हैं क्या निकलता है क्या नहीं निकलता। तो उन्होंने भी इन्वेस्ट कर दिया, उन्होंने कहा कुछ अच्छा काम चल रहा है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। वन प्लस निकाला था इन्होंने, अब वन प्लस की विजन ही बिल्कुल अलग हो गई है। पहले वन प्लस कुछ और होता था, अब कुछ और हो चुका है। अब क्या पता ये कुछ और गेम ब्रेकर निकाल दे कि बहुत कम रेट में बहुत अच्छी चीजें दे, देखते हैं क्या होता है। अगली खबर फ्लिपकार्ट की है। भाई फ्लिपकार्ट ने 7.8% आदित्य बिरला ग्रुप के एक्वायर कर लिए है 1500 करोड़ के अंदर। और ये डील अप्रूव कर दी है सीसीआई ने। और पहले इस पर अटकलें लगाई जा रही थी नहीं करना है इसके ऊपर, ये हो रहा है वो हो रहा है, पर फाइनली ये डील हो गई है। तो अब आपको मिंत्रा पे, फ्लिपकार्ट के ऊपर आदित्य बिरला ग्रुप के प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे। अगर आपको इनके बारे में ज्यादा नहीं पता, आई बटन में चेक करो, मैंने डिटेल में केस स्टडी बना रखी। केस स्टडी से बात निकल के आती है रिलायंस की। भाई रिलायंस की भी केस स्टडी बना रखी है मैंने। और रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप वाली डील हो गई है फाइनली, शायद सुनने में यही आ रहा है। सेबी ने इसको अप्रूवल दे दिया है
अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। मैंने आपको कहा था कि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये वाली डील हो जाएगी, कोई नहीं रोक पाएगा। फ्लिपकार्ट के ऊपर भी मैंने यही बोला था, चलिए जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। अगली खबर जैक मा की है भाई, उनकी पब्लिक अपीयरेंस हो गई है 3 महीने के बाद में। 11% राइज आया है अलीबाबा के शेयर्स के अंदर, बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करी है। अब इसके अंदर अच्छी खबर नहीं है, एक बात को ध्यान से सुनो, चाइनीज गवर्नमेंट ने एंटी ट्रस्ट रूल निकाला है नॉन बैंक पेमेंट इंडस्ट्री के लिए। अब इसका मतलब ये है ऐसी कंपनीज जो कि बैंकिंग सेक्टर के नहीं है और उनकी 50% से ज्यादा ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होती है, तो भाई वो फंस सकती है। बेसिकली अगर होती है तो उसको गवर्नमेंट तोड़ देगी, टुकड़ों के अंदर बना देगी। तो इनकी जो अली पे है वो फंस सकती है इस चीज के अंदर। तो अगर मैं ब्लूमबर्ग की मान के चलूं, उनके हिसाब से 108 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन हो जाएगी अलीबाबा की, घट जाएगी बेसिकली। अभी रिसेंटली अपना आईपीओ निकालने वाले थे, उस टाइम कट करे लगाई जा रही थी कि 320 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन हो जाएगी। अब एकदम सीधा ही नीचे आ गए बेचारे। और अगर हम सिटी ग्रुप की बात करके चलते हैं, उनके हिसाब से जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अलीबाबा ग्रुप को पहले ही छोड़ दिया जब से एंटी ट्रस्ट वाला कांड शुरू हुआ था। अगली खबर इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड की है, जिसको अमूल बैक करता है। भाई फर्स्ट और सेकंड नंबर के ऊपर आए हैं दोनों के दोनों दुनिया के अंदर कोऑपरेटिव के अंदर, तो ये बहुत ही अच्छी खबर है मेरे हिसाब से। और अगर मैं इंडिगो की बात करके चलता हूं तो दुनिया के अंदर 7वें नंबर की सबसे बड़ी एयरलाइन निकल के आई है। अगेन ये बहुत ही अच्छी खबर है। अगर हम यूएस और चाइना को छोड़ देते हैं तो दुनिया के अंदर सबसे बड़ी एयरलाइन है कैपेसिटी के टर्म्स में। अभी रिसेंटली इन्होंने 44 प्लेन्स खरीदे हैं एयरबस से, और जो इनके सीईओ है उनका कहना है कि हमारा मार्केट शेयर बड़ा है, 50% से ऊपर का मार्केट शेयर रखते हैं। अगली खबर इंडियन ऑयल इंपोर्ट्स की है, वो दिसंबर के अंदर 3 साल में सबसे हाई पे पहुंच गया था, पर अगर पूरे साल का देखा जाए तो 5 साल में सबसे कम डिमांड रही है ऑयल की 2020 के अंदर। क्यों? वायरस के चक्कर में, सबको पता ही है, क्योंकि गाड़ियां ज्यादा नहीं चली थी। और हमारे ऑयल मिनिस्टर के हिसाब से सऊदी के अंदर उनकी आउटपुट कैपेसिटी घट गई है ऑयल की, जिसके चक्कर में डिमांड तो बढ़ रही है पर सप्लाई कम हो रही है, जिसके चक्कर में प्राइस बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ये प्राइस इस तरीके से बढ़ते रहेंगे हमको कोई ऑल्टरनेट देखना पड़ेगा। अब वो ऑल्टरनेट क्या होगा टाइम बताएगा। अगली खबर आरबीआई की है। आरबीआई ने डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की लिस्ट निकाली है, जिसमें एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक भी लिस्ट के अंदर है। तो भाई इससे एक चीज निकल के आ रही है, मुझे पर्सनली लग रहा है, मैं कोई लॉजिक नहीं बोल रहा इसके पीछे, मेरे को फंडामेंटली लग रहा है आप इन बैंक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के अंदर आपको फायदा हो सकता है। अभी नहीं पता क्या होगा मार्केट का, क्या नहीं होगा, पर फंडामेंटल्स के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। पर मेरे पे भरोसा मत करना, मैं संन्यास लिया हुआ बनता हूँ। अगली खबर डिज्नी के चेयरमैन की है। उनका जो पैकेज था वो आधा रह गया 154 करोड़ के अंदर। बेसिकली डिज्नी को पिछले साल बहुत ही मोटे लॉस हुए हैं और उन्होंने बहुत सारे लोगों को भी निकाला, और ठीक है इस चक्कर में उन्होंने अपना पे कट भी लिया है। बेसिकली कहा जा रहा है जो पे कट हुआ है बोनसेस की वजह से हुआ है, बोनस नहीं मिले इसलिए ऐसा हुआ है। अगली खबर यूरोपियन यूनियन के चीफ की है। उनके हिसाब से ये जो मनमानी चलाती है प्राइवेट कंपनियां, वो गलत चीज है कि वो अपने हिसाब से नए लॉज नहीं बना सकती। उन्होंने बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप वाली बात के ऊपर बोला है। डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर पे बैन कर दिया गया था और उन्होंने कहा है क्यों किया गया, ये प्राइवेट कंपनियों के सिलिकॉन वैली के हाथ में नहीं है सारी चीज़ें, ये गवर्नमेंट के हाथ में है, तो हम कुछ रूल बनाएंगे इसके ऊपर। तो यूरोपियन यूनियन तो भाई लॉ निकालती जा रही है। मैंने कल वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लीज़ जाके देखिए उसको, मार्केटिंग वाली वीडियो बनाई है मैंने, उस पर बताया है किस तरीके से मार्केटिंग आने वाले टाइम में चेंज हो जाएगी। और मुझे लगता है कि उतनी ज़्यादा ऑडियंस नहीं है पूरी इंडिया के अंदर जो कि उस टाइप का कंटेंट पसंद करती है, फिर भी मैं वंस इन अ वाइल ऐसी वीडियोस डालता रहता हूँ। अगली खबर नीति आयोग के सीईओ की है। उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया बात बोली है, खाली इंजीनियर बनाने से कुछ नहीं होगा, हमको स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, मेरा हमेशा से मानना है ग्रेजुएशन की डिग्रियां लेके घूमने से कुछ नहीं होगा। आप ग्रेजुएट हो, आप किसी भी चीज़ के ग्रेजुएट हो, मान के चलते हैं आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी है, और क्या आप वेबसाइट बना सकते हो, क्या आप ऐप बना सकते हो, क्या आप ऐसी कुछ चीज़ कर सकते हो जो कि मेरे को स्किल दे, कोई फायदा दे, मैं क्यों हायर करूंगा आपको। तो मेरा मानना है कि अगर आज के टाइम पे कोई बंदा ग्रेजुएट हो रहा है तो उसको जिस इंडस्ट्री में जाना है, कंप्यूटर साइंस के अंदर कर रहा है, अगर उसको वेब डेवलपमेंट के अंदर जाना है तो उसको आनी चाहिए, अगर उसको ऐप डेवलपमेंट के अंदर जाना है तो उसको ऐप बनानी आनी चाहिए, कोर्स कंप्लीट होने से पहले तक, मेरा मानना है। और इनफैक्ट अगर वो फ्रीलांसिंग कर ले तो और ज़्यादा अच्छा है।
तो नौकरी चाहिए तो इस लेवल का स्किल क्रिएट करो, पैसे भी अच्छे मिलेंगे फ्रेशर को। अगली खबर केरल के सीएम की है। उन्होंने बोला है तिरुवनंतपुरम का जो एयरपोर्ट है वो अडानी ग्रुप को दिया गया है मोनोपोली क्रिएट करने के लिए। गवर्नमेंट ने कहा है ये वाली चीज हमने डेवलपमेंट के लिए करी है, पर उनको दिया गया ताकि वो मोनोपोली क्रिएट कर सके। पहले वो सुप्रीम कोर्ट पे लेके जा चुके हैं, तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या रिजल्ट निकलता है, क्या वो एयरपोर्ट अडानी ग्रुप को मिलता है या फिर गवर्नमेंट को मिलता है। अगली खबर पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा जी की है। उन्होंने ये बोला है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट के रूल से ऊपर नहीं है। बेसिकली उन्होंने प्ले स्टोर के ऊपर बोला है। उन्होंने ये बोला है कि अगर कोई भी प्ले स्टोर, कोई भी ऐप स्टोर गवर्नमेंट के रूल के अंदर चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। साथ में उन्होंने ये भी बोला 2021 से जितने भी पेमेंट बिजनेस है वो सारे के सारे प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ चलेंगे। अब उन्होंने अच्छा खासा मार्केट शेयर कर लिया है, अब वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ चलेंगे। देखते हैं कब तक प्रॉफिटेबल आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शोभा, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।